नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी राधा अग्रवाल। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं जो हैं कुछ हिंसक वारदातों को राधा अंजाम दे रही हैं। इन हिंसक वारदातों का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले ज़हन में आता है कि किस तरह से साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया और निर्मम तरीके से उसकी हत्या की, चाकुओं से हत्या कर दी। और फिर जब हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर औरैया में भी कुछ इसी तरह का केस सामने निकल कर आया, जब एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, हाल ही उसकी शादी हुई थी, उसने अपने पति की हत्या करवा दी और सुपारी देकर हत्या करवाई। बेंगलुरु से भी इसी तरह की केस सामने निकल कर आया था, जब एक महिला ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा। इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों सामने निकल कर आ रही हैं, इस तरह का सवाल हर किसी के जहन में है और ख़ासकर जो पुरुष वर्ग है वो काफ़ी डरा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हम इस एंगल से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनोस्थिति कहाँ जा रही है, ना सिर्फ महिलाओं की बल्कि पुरुषों की। क्या वजह हो रही है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक एक एंगल है। आप इस पर अपनी क्या राय देंगे? देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये विपरीत केस बनता चला जा रहा है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि पुरुष इस तरीके से एग्रेसिव होते थे। जो भी घटनाएं सामने आती थी उसमें आता था डोमेस्टिक वायलेंस है, तो पुरुष ने जो है अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, तमाम बहुत सारी चीज़ें। शराब एक बड़ा एंगल होता था। लेकिन अब ये चीज़ें बदलती जा रही हैं और सवाल आपने सही किया कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या आपने जैसे बोला कि आपको मानसिक स्थिति लग रही है कि महिलाओं का जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है, तो मुझे जो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है। दूसरा, जो उनके ऊपर घर से दबाव बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए आजकल केसेस होते हैं, लोग सोचते हैं कि माँ है, माँ अपनी बेटी के ऊपर दबाव बना देती है या पिता अपनी बेटी के ऊपर उनके मन मुताबिक कि तुम यहाँ पर शादी कर लो। देखिए, क्योंकि इस तरह की केसेस जब हम सामने देखते हैं, हालांकि जो मुस्कान का केस था उसमें उस लड़की ने लव मैरिज की थी, लेकिन एक और एंगल यहाँ पर मुझे सामने निकल कर आता है राधा, कि एक मॉडर्निटी की दौड़ है जिस पर ये कुछ महिलाएं जो है वो इस कदर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि नशे का एंगल भी मुस्कान के केस में सामने निकल कर आया। दूसरी तरफ औरैया का जो केस आया उसमें जो लड़की है वो उसने पैसे की खातिर उस लड़के से शादी की थी, लेकिन हालांकि बेंगलोर में वो जो लड़की थी उसने कोशिश भी की थी कि वो तलाक दे। वो एक जेन्युइन केस कहीं ना कहीं नज़र आया था, लेकिन फिर भी इस तरह की अगर वारदात को अंजाम दिया जाता है तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडर्निटी की दौड़ में जो आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को सबसे आगे करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और कुछ पुरुषों का इसमें सहारा लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मॉडर्न कल्चर का तो हाथ है ही। आजकल आप देखिए क्या होता है, छोटी जगहों से लड़कियां बाहर निकल कर आती हैं, वो जिस परिवेश से आती हैं और जो जिस परिवेश में ढलती हैं, पूरा सिनेरियो चेंज। घर पे झूठ बोलना, झूठ बोल के छोटे कपड़े पहनना बुराई नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में मनाही है और घर में आप झूठ बोल के ये सब कर रहे हैं, आप उस जाल में फंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अपनाने लगते हैं जो लोग बाहर में कर रहे हैं। और ये जो कल्चर आजकल आ गया है, नशे लेना, नशा करना, स्मोकिंग और जो ड्रग्स का चलन शुरू हो गया है, लोग करते हैं और उसे देख के अपना ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा रोल इसमें है ओटीटी कंटेंट्स का, मुझे जो लगता है। बिल्कुल, क्योंकि राधा आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटर्स उठाए हैं, क्योंकि हम जिस कंटेंट को देख रहे हैं और लगातार इस पर सरकार नज़र भी बनाए हुए है, हालांकि इस पर काम नहीं हो रहा है। उन कंटेंट्स में अगर हम राधा देखें तो ज़्यादातर ब्रूटल मर्डर के केसेस सामने निकल कर आते हैं। अश्लील शब्दों का, अश्लील कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर किसी भी तरह की रोक नहीं होती है। एक तरह से भारत देश जिस संस्कृति सभ्यता के लिए जाना जाता था, उस संस्कृति सभ्यता को ये ओटीटी कंटेंट्स खत्म कर रहे हैं। दूसरा एक और एंगल राधा सामने निकल कर आया, कुछ केसेस जिस तरह से सामने निकल कर आए कि जो महिलाएं अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं। सौरभ के केस में एक लंबे वक्त तक सौरभ लंदन में रहा था, बाहर रहा था और जॉब कर रहा था। उस वक्त उस महिला ने अपने बच्चे को अकेले पाला था। उनकी जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की जो कंडीशन होती है, उस बच्चे को अकेले पालने की जो कंडीशन होती है, उसके बाद उनके मानसिक लेवल का जो हाल होता है वो इस कदर आगे बढ़ जाता है कि किसी की हत्या तक पहुंच जाता है। लेकिन बड़ा सवाल देखिए, इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी और इस पर क्या काम होगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, इसके ऊपर महत्वपूर्ण है कि सरकार कुछ ना कुछ करे।
लोगों को जागरूक करने की सबसे पहले बहुत ज़रूरत है, महिलाओं को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है, और ये जो दबाव बनाया जाता है घर के द्वारा, उस पर भी काम करने की लोगों को बहुत ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है, जो महिला जो चीज़ चाहती है आप उसे करने दीजिए। हाल ही में, कल ही की बात है, मैंने एक वेब सीरीज़ देखी फेम गेम, माधुरी दीक्षित की, काफ़ी अच्छी मुझे लगी। एंड में क्या देखा मैंने, जहाँ मुझे उसमें लग रहा था कि भाई किसी मेल पर्सन ने ही ये काम किया है, एंड में क्लाइमेक्स में यही दिखता है कि भाई सब कुछ महिला के द्वारा ही रचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं महिला ऐसा करने के लिए क्यों उतारू हो रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके से उसके ऊपर असर पड़ा है कि वो मजबूर है। बिल्कुल। और राधा देखिए, क्योंकि हमें अगर हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, अब हालांकि दौर बदल चुका है, लेकिन पहले महिलाओं को हर एक काम के लिए दबाया जाता था कि भाई आप ये काम नहीं कर सकती, फाइनेंशियल एंगल आप अगर नहीं देख सकती, आपकी जो जिम्मेदारी है वो घर संभालने की। तो ये हालांकि अब जो है वो पीढ़ी बदली है, देश बदला है, तो बदलाव का दौर भी देखा जा रहा है। सरकारें भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई काम कर रही हैं, लेकिन परिवार की बेहद महत्वपूर्ण इसमें भूमिका राधा। अगर देखा जाए तो हर तरीके से परेशान है महिला। पहले कुछ नहीं करती थी तो भी उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको रोका जाता था। अब कुछ कर रही हैं तो प्रताड़ित किया जा रहा है। किस वजह से? तो जो उनके पति हैं या घर के लोग हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है कि ये महिला कैसे मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ जा रही है। मतलब ये चीज़ मैंने नोटिस की है। अब ऐसे में क्या होता है, उस केस में भी महिला के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम छोड़ दो, तुम मत करो, तुम ये मत करो। तो आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरत है कि इन चीज़ों को रोका जाए। अगर महिलाएं कुछ कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो आप उनका समर्थन दीजिए, उनको बढ़ने दीजिए, उनको प्रताड़ित नहीं करना है, उनका सपोर्ट करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि महिला को ये लग रहा है, आज के ज़माने में यही हो रहा है कि महिलाएँ सोच रही हैं नहीं कर रहे थे तो प्रताड़ित होते ही थे, बोझ हो घर पे, शादी कर लो, ये कर लो। अब जब करना शुरू कर दिया है तो प्रॉब्लम है कि भाई क्यों कर रही है, क्यों आगे बढ़ रही है? क्योंकि समाज की मानसिकता ऐसी बन गई है, मेल डोमिनेटिंग नेचर। वो मेल डोमिनेटिंग नेचर अब जो विचारधारा है परिवारों की, वो भी राधा बदल रही है, और मुझे लगता है बदलने की ज़रूरत भी है। लेकिन हमारे दर्शकों को क्या वजह लगती है, ये भी हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर कमेंट में आप ज़रूर इस पर अपनी राय दें, और देखते रहें भारत एक्सप्रेस।